वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1999 की एक्शन एडवेंचर फिल्म द मम्मी। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 1290 बीसी में मम्मियों के देश इजिप्ट से, जहां पर किंग फ़रौन की लाडली सी महबूबा नक्सूनामन अपने आशिक इम्होटेप के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी, जिसे देखकर फ़रौन शदीद गुस्से में आ जाता है। इससे पहले ये कोई एक्शन लेता, इन दोनों ने मिलकर उसी वक्त किंग फ़रौन को मार दिया। इम्होटेप वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि नक्सूनामन अपने आप को मार देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इम्होटेप अपनी शक्तियों से दोबारा उसे ज़िंदा कर लेगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद इम्होटेप अपने साथियों के हमरा नक्सूनामन की डेड बॉडी को बादशाह के महल से चुरा कर सिटी ऑफ द डेड यानी हामोन-आप्टरा में ले जाता है। अपनी शक्तियों से इसे ज़िंदा करने के लिए ये मंत्र पढ़ ही रहा था कि किंग फ़रौन के गार्ड्स वहां पहुंचकर इस रस्म को स्टॉप करते हुए इम्होटेप और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब से पहले उन्होंने इम्होटेप के सारे साथियों को ज़िंदा मम्मी बना दिया, जिसके बाद इम्होटेप को इबरत का निशान बनाने के लिए पूरे जिस्म पर पट्टियाँ बांधकर इसे ज़िंदा हालत में ताबूत के अंदर डाल दिया गया। फिर इसके ऊपर खूनखार कीड़ों को छोड़कर ये ताबूत को लॉक कर देते हैं। ताबूत के ऊपर एक वार्निंग टेक्स्ट लिखवाया गया था कि अगर इसको खोला गया तो ये शहर तबाह हो जाएगा। ये इम्होटेप के ताबूत और उसकी मैजिक बुक को ज़मीन के नीचे गहराइयों में दफना देते हैं। 3000 साल गुजरने के बाद ज़माना आ जाता है 1926 का। हामोन-आप्टरा के बारे में ये मशहूर हो चुका था कि यहाँ पर बेतहाशा ख़जाना छुपा हुआ है, इसीलिए आए दिन ख़जाने की तलाश में कोई ना कोई यहाँ पर आता रहता था। फ़रौन के गार्ड्स फाइटिंग करते हुए उन्हें वहाँ से भगा देते थे। नस्ल दर नस्ल फ़रौन के ये गार्ड्स इस जगह की हिफाजत करते आ रहे थे ताकि कोई भी इम्होटेप के ताबूत तक ना पहुँच सके। ख़जाने को हासिल करने की खातिर फ़िल्म का हीरो रिक फ्रेंच सोल्जर से मिलकर फ़रौन के गार्ड्स के साथ फाइटिंग में मसरूफ़ था कि ये भागते हुए इम्होटेप के ताबूत के ऊपर बने हुए स्टैचू के पास चला जाता है। ये जगह बहुत ही डरावनी थी, इसे ज़मीन पर अजीबोगरीब शक्लें बनती हुई दिखाई देती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक लाइब्रेरियन और इजिप्टोलॉजिस्ट एवलिन की तरफ, जहां पर इसका भाई जोनाथन इसे मिस्टीरियस और नायाब किस्म का एक की बॉक्स देता है, जिसे रिक से चुराया गया था। जब की बॉक्स को खोला गया तो इसमें दो चीज़ें पड़ी हुई थीं, एक थी की और दूसरा था मैप, जो कि हामोन-आप्टरा की तरफ लीड कर रहा था। एज एन इजिप्टोलॉजिस्ट ये समझ आती है कि इस मैप के पीछे कोई कीमती ख़जाना ज़रूर छुपा हुआ है। मैप की लोकेशन तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। इस मकसद के लिए इन्हें रिक की ज़रूरत थी, लेकिन वो जेल में कैद था और आज ही उसे फांसी दी जानी थी। एवलिन जेल के वार्डन को 25% ख़जाने का लालच देकर रिक को आज़ाद करवा लेती है, जिसकी मदद से ये सारे हामोन-आप्टरा में पहुँच जाते हैं। खुदाई के दौरान इन्हें एक ताबूत और मैजिक बुक मिलती है। जब ताबूत को चोरी की हुई की से खोला गया तो इम्होटेप की मम्मी दिखाई देती है। जैसे ही एवलिन ने मैजिक बुक को रीड करना शुरू किया तो ये मम्मी ज़िंदा हो जाती है, जिसके साथ ही पूरे शहर में तबाही के आसार आना शुरू हो जाते हैं। फ़रौन के गार्ड्स का लीडर आरडेथ गुस्से में आकर कहता है कि मैंने यहाँ से जाने की वार्निंग दी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब हमें इसके अज़ाब को भुगतना पड़ेगा। इम्होटेप की मम्मी इंसानों के अज़ा को छीन कर मुकम्मल तौर पर इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये एवलिन को सेक्रीफाइस करके नक्सूनामन को दोबारा ज़िंदा करना चाहता था। इस मकसद के लिए ये सैंड बनकर एवलिन के कमरे में घुस जाता है। रिक ने बिल्ली के ज़रिए इम्होटेप की मम्मी को डरा कर वहाँ से भगा दिया, क्योंकि इसे बिल्लियों से डर लगता था। हामोन-आप्टरा के लोग इम्होटेप के हक़ में दस्तबरदार होकर इसके पास जमा हो जाते हैं। इन्हें पता था कि अगर इसका साथ ना दिया तो ये हमारा जीना हराम कर देगा। भरे मजमे में ब्लैक मेलिंग के ज़रिए इसने एवलिन को अपने कब्ज़े में ले लिया। एवलिन को सेक्रीफाइस होने से बचाने के लिए रिक, जोनाथन और आरडेथ एक एरोप्लेन को हायर कर लेते हैं। इम्होटेप ने अपनी शक्तियों से रेत का तूफ़ान बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से एरोप्लेन तबाह हो जाता है, लेकिन ये तीनों बच जाते हैं। इम्होटेप एवलिन को सेक्रीफाइस करने और नक्सूनामन को दोबारा ज़िंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका था। रिक मम्मीफाइड सोल्जर से फाइटिंग के बाद एवलिन को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसकी इम्होटेप के साथ फाइटिंग जारी थी कि एवलिन अमन रा बुक को पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे इम्होटेप अपनी सारी शक्तियाँ खो देता है। अब ये एक नॉर्मल इंसान बन चुका था, जिसके बाद रिक ने इसे आसानी से मार दिया। इम्होटेप के मरते ही गार के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो गए।
ایک لالچی اور سیلفش ساتھی بینی کے علاوہ سارے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہامون آپٹرا مکمل طور پر تباہ ہو کر سینڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ریک، ایولین اور جوناتھن خزانے کو اونٹوں پر لاد کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں فرعون کے گارڈز کا لیڈر ڈیتھ انہیں گڈ بائی کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پکچر کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔